अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। असल में ये होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप जैसा कि आप नज़र आ रहा है जिस तरह कार्बोनाइल ग्रुप, इसमें पहला बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा है और दूसरा पाई है। ठीक है, तो बेसिकली सिग्मा और पाई की वजह से ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये ज़्यादातर एडिशन रिएक्शन देता है। जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा एडिशन, अच्छा सर मैंने आपको बताया था कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान पहला बॉन्ड सिग्मा है और दूसरा पाई है। ठीक है, और सिग्मा यानी डबल बॉन्ड की वजह से जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो ज़्यादातर जो रिएक्शन देता है वो एडिशन देता है, यानी कि जो भी रिएजेंट आके इनके ऊपर अटैक करता है उसका पॉजिटिव हिस्सा भी आकर इनके साथ एक के साथ इन दोनों के साथ कार्बन और ऑक्सीजन में से एक के साथ उसका पॉजिटिव हिस्सा लग जाता है और एक के साथ इनका नेगेटिव हिस्सा लगता है। अब कार्बन और ऑक्सीजन में से जो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज़्यादा है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज़्यादा है तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा, जबकि कार्बन की ऑक्सीजन के मुकाबले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी वजह से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे दूर चले जाएंगे और कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस कार्बोनाइल ग्रुप का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो ऑक्सीजन है और इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है कार्बोनाइल ग्रुप का वो कार्बन है। ये बात समझ आइए। हर रिएजेंट का भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्सा होता है ना। कार्बोनाइल ग्रुप का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो ऑक्सीजन है, जबकि कार्बोनाइल ग्रुप का जो या न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो है वो ऑक्सीजन है। इस तरह कार्बोनाइल ग्रुप का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर या इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जो है वो कार्बन है। तो इसी तरह जब रिएजेंट आके अटैक करेगा तो उस रिएजेंट के भी तो पॉजिटिव नेगेटिव हिस्से होंगे ना। अब आपको पता है ना ऑपोजिट साइड पे जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो रिएजेंट का जो पॉजिटिव हिस्सा है यानी रिएजेंट का भी जो पॉजिटिव हिस्सा होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। ठीक है, या इलेक्ट्रोफाइल। जो रिएजेंट का नेगेटिव हिस्सा होगा वो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट या न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। तो रिएजेंट का भी जो नेगेटिव पार्ट होगा या न्यूक्लियोफिलिक पार्ट या न्यूक्लियोफाइल होगा वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक पॉजिटिव चार्ज है, और रिएजेंट का जो पॉजिटिव हिस्सा होगा यानी जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा या इलेक्ट्रोफिलिक फाइल होगा वो आके ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो यही आपके फर्स्ट पैराग्राफ में यही बताया कि मोस्ट रिएजेंट्स रिएक्ट विद द कार्बोनाइल ग्रुप बाय ऐड करके। ठीक है, एस ऑक्सीजन वही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट टेंड्स टू अट्रैक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ। दिस अट्रैक्शन मेक्स द कार्बोनाइल ग्रुप, इसकी और इसी वजह से आपको पता है ये कार्बोनाइल ग्रुप स्लाइटली पोलर है और ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव है, कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, द ऑक्सीजन एटम हैज़ वो अच्छा ये हो गया। अब हम आते हैं रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड। अच्छा, अब एल्डिहाइड की जो है जो रिएक्शन है इट कैन बी न्यूक्लियोफिलिक एंड इट कैन बी, अच्छा मैंने आपको हमने पिछले ही अभी टॉपिक में हमने यही बताया है कि कार्बोनाइल ग्रुप के जो रिएक्शंस होंगे एडिशन रिएक्शन होंगे। ठीक है, यानी जो भी रिएजेंट होगा उसका पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्सा दोनों आके अटैच करे होगा कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। जो नेगेटिव हिस्सा है वो कार्बन के साथ आके अटैच होगा और जो पॉजिटिव हिस्सा है वो आके ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। अच्छा, अब इनिशियल अटैक किसका होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिएजेंट का भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्सा है ना, तो इस कार्बोनाइल ग्रुप पे उस रिएजेंट का नेगेटिव हिस्सा या जिसे हम न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कहते हैं या जिसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं वो आके इसके ऊपर अटैक करेगा कार्बोनाइल ग्रुप पे, या वो आके कैसे अटैक करेगा कि आपके वो कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, या उस रिएजेंट का जो पॉजिटिव हिस्सा है या जिसे हम इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कहते हैं यहाँ जिसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं वो आके किसके ऊपर अटैक करेगा? ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो अब ये तय करना है कि भाई इनिशियल अटैक यानी फर्स्ट अटैक जो होगा रिएजेंट का नेगेटिव हिस्सा या जिसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं या नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कहते हैं जो है वो इनिशियल अटैक न्यूक्लियोफाइल का होगा ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप, या इनिशियल अटैक जो होगा वो क्या कहते हैं रिएजेंट के पॉजिटिव हिस्से की तरफ से होगा या जिसे हम इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कहते हैं या जिसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, और ये अटैक इसके ऊपर होगा
ऑन द ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। ये डिपेंड करता है, ये जो डिसाइडिंग फैक्टर है कि वेदर इनिशियल अटैक जो होगा वो रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक हिस्सा करेगा या रिएजेंट का इलेक्ट्रोफिलिक हिस्सा करेगा, ये डिपेंड करता है अपॉन द कंडीशन। लेकिन साइंटिस्ट ने जब बहुत सारे रिसर्चेस की तो उनको पता चला कि रिएजेंट का जो इनिशियल जो हिस्सा जो फर्स्ट अटैक करता है, जो उनका फर्स्ट हिस्सा जो कार्बोनाइल ग्रुप पे रिएजेंट का अटैक करता है, वो रिएजेंट का नेगेटिव हिस्सा होता है, वो आके अटैक है। मैंने आपको बताया ना कि रिएजेंट का पॉजिटिव हिस्सा अटैक करेगा, यानी कि कहने का मतलब है रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अटैक करेगा, जिसे हम नेगेटिव हिस्सा भी कहते हैं, ऑन द कार्बन एटम, या रिएजेंट का पॉजिटिव हिस्सा अटैक करेगा जिसे हम इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं, ऑन द ऑक्सीजन एटम। ये फैक्टर डिपेंड करता है ऑन द कंडीशन। तो साइंटिस्ट ने जब बहुत सारी रिसर्चेस की तो उनको पता चला कि इनिशियल अटैक जो है वो रिएजेंट का नेगेटिव हिस्सा या जिसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं उसकी तरफ से होता है। और न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करता है? ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। तो आपको पता है कि जो रिएजेंट का जो नेगेटिव हिस्सा है वो कैसे अटैक करता है? आपको पता है जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐसे अटैक करता है कि जब वो अपने रिएजेंट का नेगेटिव हिस्सा ऐसे अटैक करता है कि जब वो जो नेगेटिव हिस्सा होता है वो रिएजेंट से अलग हो रहा होता है, तो वो ऐसे अलग नहीं होता। वो जब आता है रिएजेंट का जो नेगेटिव हिस्सा या न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर आता है। वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ यानी न्यूक्लियोफाइल की हैसियत से आके अटैक करता है ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, और इस कार्बन के साथ वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और जब जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करेगा उसी के साथ ये कार्बन टू ऑक्सीजन पाई बॉन्ड जो है ये डिसॉल्व कर जाएगा, और ये पाई बॉन्ड डिसॉल्व करने की वजह से ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड के ये ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे, और ये ऑक्सीजन के ऊपर ऐसा नेगेटिव हिस्से के तौर पर और ऑक्सीजन के ऊपर ऐसा नेगेटिव चार्ज के तौर पर रहेंगे। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन जो फालतू है इसके पास। अब क्या होगा, उसी रिएजेंट का पॉजिटिव हिस्सा, जाहिर बात है उस रिएजेंट का पॉजिटिव हिस्सा जो है वो विदाउट इलेक्ट्रॉन होगा। आमतौर पे जो ये देखने में आया कि उसी जो रिएजेंट का जो पॉजिटिव हिस्सा होता है वो आमतौर पे H पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन होता है, H पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है। और भी कोई हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि रिएजेंट का पॉजिटिव हिस्सा हमेशा हाइड्रोजन आयन ही हो, लेकिन आमतौर पे ये देखने में आया कि रिएजेंट का जो पॉजिटिव हिस्सा होता है वो हाइड्रोजन आयन होता है। तो उसका जो पॉजिटिव हिस्सा होगा जो विदाउट इलेक्ट्रॉन आएगा वो इस ऑक्सीजन के पास आएगा, यानी और फिर ऑक्सीजन के पास चूंकि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फालतू होगा तो ये जो ऑक्सीजन है ये उस पॉजिटिव हिस्से के साथ या इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट के साथ बॉन्ड बनाएगी, ठीक है। तो मैंने ये बताया ना कि आमतौर पे जो एडिशन होती है एल्डिहाइड और कीटोन जो आमतौर पे एडिशन रिएक्शन देते हैं वो आमतौर पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं। कहने का मकसद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम इसको क्यों देते तो एडिशन है, लेकिन हम इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनिशियल अटैक इनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल की तरफ से होता है, और न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, और उसके बाद जो उसका पॉजिटिव हिस्सा होता है जो हाइड्रोजन होता है वो आके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना देता है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन है इसकी मज़ीद 2 कैटेगरी है, एक है एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एक है बेस कैटेलाइज्ड। एसिड कैटेलाइज्ड क्या करते हैं? एसिड कैटेलाइज्ड भी देखिए न्यूक्लियोफिलिक हो, अब ये तो साबित हो गया कि जो एल्डिहाइड और कीटोन की जो एडिशन रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक है, यानी इनिशियल अटैक न्यूक्लियोफाइल करता है, न्यूक्लियोफिलिक हिस्सा रिएजेंट का करता है ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। अब इसकी मजीद 2 कैटेगरी है, एक है एसिड कैटेलाइज्ड और एक है बेस कैटेलाइज्ड। बेस कैटेलाइज्ड, जब हम बेस कैटालिसिस का मतलब कैटलिस्ट क्या होता है? जो कि रिएक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो जब हम बेस यूज़ करते हैं ऐसा कैटलिस्ट तो वो क्या करता है, जो अटैकिंग रिएजेंट है ना, जो अटैकिंग रिएजेंट है उसके न्यूक्लियोफाइल की पावर को बढ़ाता है। समझ आ रही? जब हम बेस ऐसा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, यानी बेस कैटलाइज में ये होता है जो बेस होता है वो जो रिएजेंट होता है उसके न्यूक्लियोफिलिक हिस्से का जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसकी पावर को बढ़ाता है। जब वो उसकी पावर को बढ़ाता है तो इस तरह वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में फैसिलिटेट करता है। बेस कैटलाइज में क्या होता है, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की पावर को बढ़ा देता है बेस, और उसकी वजह से वो हेल्प आउट करता है बेस इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह जो एसिड कैटेलाइज्ड है, एसिड कैटेलाइज्ड कैसे हेल्प करता है इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? एसिड कैटेलाइज्ड ये करता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है ना, एसिड कैटेलाइज्ड में ये होता है कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसकी पावर पे तो कोई असर नहीं डालता, लेकिन वो जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है जिस कार्बन के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है उसके इलेक्ट्रोफिलिक
कैरेक्टर या पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर को मजीद बढ़ाता है। तो इस तरह भी वो जो है एसिड कैटलाइज्ड, यानी एसिड भी इस तरह भी एसिड जब हम ऐसा कैटलाइज यूज़ करते हैं तो इस तरह भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की फैसिलिटेशन होती है। इस तरह भी कि वो एसिड कैटलाइज में जो न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर अटैक करने जा रहा था तो उसके कार्बन की, यानी जो न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बोनाइल ग्रुप की जिस कार्बन के ऊपर अटैक करने जाता है तो एसिड उस कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक यानी पॉजिटिव कैरेक्टर को बढ़ा के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में फैसिलिटेट करता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दी। यही मैं इधर ज़रा आपको पहले मैं इक्वेशन भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये दिस इज़ अ सबस्ट्रेट इसमें आपके पास क्या है, दिस इज़ अ कार्बोनाइल कंपाउंड, और कार्बोनाइल कंपाउंड का ये जो कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड है ये कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, अब आपके पास रिएजेंट है, ये वाला हिस्सा NU का मतलब है इस रिएजेंट का NU वाला हिस्सा जो है ये जब ये बॉन्ड, देखिए ये जो बॉन्ड आपको समझ आ रहा है, ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा ना हाइड्रोजन और NU वाले हिस्से में जब जो बॉन्ड होगा तो ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी और ये बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इसके पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा और ये वाला हाइड्रोजन जो हिस्सा है वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। ठीक है, तो ये रिएजेंट है, सबस्ट्रेट, ये देखो ऑक्सीजन इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, कार्बन इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, और जो रिएजेंट का ये वाला हिस्सा है ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है और हाइड्रोजन या H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है। तो वही बात है, कैसे न्यूक्लियोफिलिक में क्या होगा, ये आके ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, कैसे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल के पास आएगा और ये आके अटैक करेगा ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। जब ये आके अटैक करेगा तो ये बॉन्ड डिसॉल्व हो जाएगा, पाई बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, फिर ये ऑक्सीजन जो है ये जो H पॉजिटिव के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी। तो ये देखिए इस तरह, ये इसको वाज़े तौर पे इधर बताया हुआ है, इधर न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन के ऊपर अटैक किया और फिर ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बना दिया। तो वो ये कहने का मकसद ये है कि चाहे अच्छा एक और बात, चाहे वैसे तो मैंने आपको ये बताया कि चाहे जो भी हो, चाहे इनिशियल अटैक, आमतौर पे तो हमने ये बात तो हमने पढ़ ली है कि जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड है उसमें इनिशियल अटैक न्यूक्लियोफाइल का होता है। चाहे इनिशियल अटैक होता तो ये साबित हो चुका है कि न्यूक्लियोफाइल का जो है वो इनिशियल अटैक होता है, चाहे इनिशियल अटैक इलेक्ट्रोफाइल का हो या न्यूक्लियोफाइल का हो, एडक्ट जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होती है वो जो है वो रिमेन सेम। जब एडक्ट क्या चीज़ होती है, जब एक आप सबस्ट्रेट आप यूज़ कर रहे हैं उसका आप रिएक्शन करा रहे हैं एक रिएजेंट के साथ। ठीक है, आपने एक सबस्ट्रेट यूज़ किया है और उसका आपने एक रिएक्शन कराया रिएजेंट के साथ, तो अगर पूरा का पूरा रिएजेंट उस सबस्ट्रेट के ऊपर आके अटैक करे, उसमें ऐड ऑन हो जाए, तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट तो है वो कहलाती है एडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट। समझ आइए, एडक्ट का मतलब है एडिशन प्रोडक्ट। एडक्ट एक एब्रीविएशन है, एडिशन से ऐड लिया हुआ है, प्रोडक्ट से UCT लिया हुआ है। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है वो कहलाती है एडक्ट। तो चाहे इनिशियल अटैक इलेक्ट्रोफाइल का हो, चाहे इनिशियल अटैक न्यूक्लियोफाइल का हो, तो एडक्ट हमेशा रिमेन से एक जैसी रहेगी। ठीक है, तो अच्छा ये अब यही देख लीजिए, मैं पढ़ के बता देती हूँ। एज द रिजल्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द कार्बोनाइल ग्रुप, क्योंकि अनसिमेट्रिकल है कार्बोनाइल ग्रुप के पास, यानी कि एक ऑक्सीजन और कार्बन एक जैसी पावर के साथ तो नहीं खींच रहे ना इलेक्ट्रॉन पेयर, इसी वजह से द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कैन स्टार्ट द इनिशियल अटैक ऑन द कार्बन के ऊपर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। It appears that whether the initial attack is by a nucleophilic reagent or by an electrophilic reagent depends upon the particular reaction पे डिपेंड करता है and upon the conditions, और उन conditions पे डिपेंड करता है कि जिसके मुताबिक अंडर विच द रिएक्शन इज़ कैरिड आउट। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इज़ आमतौर पे ये पाया जाता है ऑफ द कार्बोनाइल का ये वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है। ठीक है, इसी तरह इन द केस ऑफ इन दीज रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट combines with the electrophilic carbon of the carbonyl group, whereas the positive part, which is usually hydrogen, goes to the oxygen. The nucleophilic, जैसे मैंने आपको पहले बताया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है कार्बोनाइल कंपाउंड की, उसकी मजीद दो कैटेगरी है, बेस कैटेलाइज्ड और एसिड कैटेलाइज्ड। जैसे पहले बता चुके, रिमेंबर मैंने ये बताया कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो, एडक्ट रिमेन द सेम। अब जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है वो चाहे बेस कैटेलाइज्ड हो या एसिड कैटेलाइज्ड हो, उस केस में ये होगा एडक्ट रिमेन द सेम।
समझ आइए, चाहे इनिशियल अटैक न्यूक्लियोफाइल का हो या इलेक्ट्रोफाइल का हो, एडक्ट रिमेन द सेम, चाहे जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है वो एसिड कैटलाइज्ड हो या बेस कैटलाइज्ड हो, एडक्ट रिमेन द सेम। वो यही बात बता रहे हैं कि एडिशन आर कैटलाइज्ड बाय बेस और एसिड, रिमेंबर के चाहे जिससे भी हो द एडक्ट इज रिमेन द सेम एज। अच्छा, बेस कैटलाइज, जैसे मैंने आपको बताया, बेस कैटलाइज इंक्रीजेज द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द रिएजेंट, रिएजेंट का जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर उसको इंक्रीज करता है, वाइल जो एसिड कैटलाइज होता है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक में कैसे फैसिलिटेट करता है, बाय इंक्रीजिंग द पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द कार्बोनाइल एटम। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक।